कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति है। यह मंदिर हजारों वर्ष पूर्व राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के तहखाने में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो लोगों को मजबूर कर देता है इसे चमत्कार कहने में। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे देश में प्राचीन काल में इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही सुंदरता और मेहनत से बनाया गया मंदिर है। इसमें इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं जिसे लोग देखते ही रह जाते हैं। इस मंदिर में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जिसकी खोज सदियों बाद हुई। विजयनगर में ये सबसे पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ नियमित रूप से आकर पूजा करते थे और इसके बाद 1510 में राजा कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर के तहखाने की दीवार में एक छेद है जिससे 24 घंटे अंदर प्रकाश आता है, दिन में सूरज का और रात में चांद का। लेकिन जब दिन में सूरज की किरणें यहाँ से अंदर आती हैं और इसके सामने वाली दीवार पर पड़ती है, कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उसे देखने वाले को चमत्कार की अनुभूति देता है। ये परछाई बाहर मौजूद विरूपाक्ष के गोपुरम की होती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पहली तो ये कि ये परछाई उल्टी दिखाई देती है और दूसरी बात ये कि ये परछाई दोपहर को ही सुनहरे रंग की दिखाई देती है। ये बात एकदम पक्की है कि ये कोई चमत्कार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये मंदिर वर्षों पुराना है तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा। दरअसल ये एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है जिसका यूज़ आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी किया जाता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं पिन होल टेक्निक। जब हम अंधेरे कमरे की दीवार पर एक छोटा सा छेद बनाते हैं जिससे सूरज की तेज किरणें अंदर आ रही हों, तो दीवार पर बाहर जो कुछ भी हो उसकी उल्टी परछाई दिखाई देती है। जो किरणें अंदर आ रही हैं वो बाहर मौजूद किसी चीज़ से टकरा कर ही अंदर आती है, फिर चाहे वो बादल हो, पेड़ हो या मंदिर का गोपुरम। जब रिफ्लेक्ट हुई ये किरणें उस छेद से गुजरती है तो उस चीज़ के ऊपर से आ रहा प्रकाश नीचे की तरफ टकराता है और नीचे का प्रकाश ऊपर की तरफ, जिससे परछाई उल्टी दिखाई देती है। तहखाने की दीवार पर सुनहरी परछाई सिर्फ दोपहर को दिखाई देती है, क्योंकि सुबह गोपुरम के इस हिस्से पर सूरज की तेज किरणें नहीं पड़ती, इसलिए परछाई फीकी दिखाई देती है। और जब तेज किरणें दोपहर में इस हिस्से पर पड़ती है तो पूरा मंदिर सुनहरा दिखाई देता है और परछाई भी। कहने के लिए तो ये एक नेसर की घटना है, लेकिन नेसर का ये चमत्कार आज से हजारों वर्ष पहले हमारे भारतीय स्थापत्यकारों को कैसे पता थी। 1827 में फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने कैमरा के ज़रिए दुनिया की पहली तस्वीर खींची थी और इस तस्वीर को खींचने के लिए भी उन्होंने पिन होल टेक्निक का ही यूज़ किया था। यह बताने का मतलब बस यह है कि विदेशियों द्वारा इस टेक्निक का इस्तेमाल तो बहुत किया गया, जो कि इतिहास में दर्ज भी हुआ, लेकिन क्या आपको पता है पूरे इतिहास में पिन होल टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले इसी विरूपाक्ष मंदिर में ही देखने को मिलता है। दुनिया की किसी भी पुरानी सभ्यता ने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस नेसर की घटना का शोध हमारे स्थापत्य कलाकारों ने ही किया था? तो इस बात का कहीं जिक्र क्यों नहीं है? अब आप लोग सोचिए कि क्या आपको पता था कि भारत में ऐसा भी कोई मंदिर है जहां ऐसी किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया हो? अगर आपको पता था वो अच्छी बात है, पर यह भी एक सच है कि हमारी इतिहास की किताबों में ताजमहल, लाल किला, इन सब के बारे में बताया जाता है, लेकिन ऐसे मंदिरों के बारे में कोई जिक्र नहीं होता जो अच्छे स्थापत्य कला के साथ ही अच्छे फिजिक्स का भी अच्छा मेल दर्शाता हो। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी मौजूदा सरकार या फिर अंग्रेज
जिन्होंने हमारा इतिहास ही बदलने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। जवाब चाहे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लगा हो कि इस मंदिर की कलाकारी किसी ताजमहल या लाल किले से ज़्यादा बेहतर है, तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे ये और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो डालने पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता सोनी। नमस्कार।